Hello student, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic लिविंग वर्ड. आज न्यू चैप्टर है लिविंग वर्ड. इसके पहले के 7 चैप्टर यूनिट 4 है उस कंप्लीट हो चुका है. तो आज फर्स्ट चैप्टर से लिविंग वर्ड से टॉपिक स्टार्ट करेंगे. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड. इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फैमिली. जैसे कि एनिमल्स का होता है अलग फैमिली होती हैं, प्लांट का होता है अलग. देखो बायोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना. बायोलॉजी को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में. कौन कौन से 2 पार्ट हैं? बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी एंड जूलॉजी. तो बॉटनी में हम प्लांट पे डिस्कस करते हैं, बॉटनी पे प्लांट पे डिस्कस करते हैं, एंड जूलॉजी में एनिमल ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करते हैं या जानते हैं. अगर हमको प्लांट की नॉलेज लेनी है तो हमको किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? बॉटनी की. यदि एनिमल्स के बारे में जानकारी लेनी है, नॉलेज गेन करनी है ह्यूमंस अपने बारे में, तो हम जूलॉजी का स्टडी करेंगे कि जूलॉजी का देखेंगे. तो जो प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है, ऑर्डर होता है, वो किंगडम होता है, वो प्लांट में को हम बॉटनी में करेंगे कि कितने किंगडम होते हैं, फाइलम किस फाइलम का है. जैसे होता है ना कि कोई पर्सन है, आप उससे उसका पहले नाम पूछेंगे कि व्हाट्स योर नेम, वो नेम बताइए. उसके बाद पूछेंगे कि व्हाट्स योर सर नेम, फिर उसका सर नेम पूछेंगे. फिर उससे पूछेंगे कि आपका उप सर नेम क्या है, आप किस और कहाँ से बिलोंग करते, फैमिली क्या है, ऐसे ऐसे वगैरह से पूछते हैं. तो वैसे यहाँ पे प्लांट है, प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है. वैसे एनिमल्स पे तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे. लेकिन आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सिर्फ हम लिविंग वर्ड डाइवर्सिटी थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी और फिर डीप में चलते हैं. तो बॉटनी को बायोलॉजी को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी. प्लांट की स्टडी करनी है तो हम बॉटनी के देखेंगे, अगर एनिमल्स ह्यूमंस की देखना है तो फिर जूलॉजी. एनिमल्स की स्टडी करनी है तो जूलॉजी में. तो डाइवर्सिटी पॉइंट वाइज कुछ बहुत दिखाएंगे और फिर समझा देंगे. द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो इसे फर्स्ट टाइम किसने इसका यूज किया था. इससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगी कि जो टर्म है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट यूज्ड किसने किया था. तो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशन रेमंड एफ दसमान. रेमंड कौन थे? फर्स्ट यूज्ड. किसने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था? वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एंड कंजर्वेशन रेमंड. देखो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रेमंड एफ दसमान. एफ दसमान. तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था? एफ दसमान या रेमंड एफ दसमान. नेक्स्ट पॉइंट है कि द वर्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है. क्या है? आप इसी में लिख लीजिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है. नेक्स्ट पॉइंट करके बायोलॉजिकल बहुत इजी वे में लिखा रहे हैं आपको, अपने नोट्स बना सकते हैं, आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होगी, एकेडमिक के लिए. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
कैसा वर्जन है? एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है, इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन। कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है। अब कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ऐसे लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन। कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होता है ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कॉन्ट्रैक्टेड जो वर्ड है, कॉन्ट्रैक्टेड टर्म जो है, ट्रैक्टेड वर्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रॉम बायोलॉजिकल, समझ में आ रहा है ना जो लिख रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हैव बीन कॉइंड किसने दिया था? किसने ये शब्द दिया था फर्स्ट टाइम? हैव बीन कॉइंड किसने दिया था? W.G. रोसेन। नेक्स्ट पॉइंट, W.G. रोसेन। कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन किसने दिया था? W.G. रोसेन। कौन है? W.G. रोसेन। रोसेन या रोसेन पढ़ रहे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होता है। कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। तो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड जो है फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का किसने कॉइन किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ये वर्ड डिस्कवर किया था? तो W.G. रोसेन। किसने? W.G. रोसेन ने इसे किया था। इतना देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, और हर जो इनको जीनस है, प्लांट है, एनिमल को डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग फाइलम में, तो बता लिखने की जरूरत, स्पीशीज जीनस में। तो डिफरेंशिएशन इज काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल और ऑर्गेनिज्म को हम जीनस एंड स्पीशीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऊपर का हो गया, तो ये वर्ड आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया सबका। वैसे बहुत इजी वे में लिख रहे हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा वो भी नहीं। तो ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट different kind of plants, animal और organism कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जीनस एंड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट जीनस एंड स्पीशीज। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जीनस एंड स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ स्पीशीज, एक वर्ड में कितनी अर्थ पे हमारी अवर अर्थ पे कितनी स्पीशीज की नंबर होती है, तो कितना होता है? पॉइंट वाइज लिखिए। number of species between 1.7 कितना है? 1.7 से, ये डाटा एनसीईआरटी का है और सही भी है बिल्कुल। यह 1.8 कितना है? मिलियन है ऑन द अर्थ, तो कितना है? नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 1.7 एंड 1.8 मिलियन। कितनी है? मिलियन है। 1.7 से 1.8 मिलियन है। 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 1.8
यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 1.7 टू 1 मिलियन ऑन द अर्थ पे है। कितने पे? अर्थ पे। प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये एकदम एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं लिखाना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर कि नॉमेनक्लेचर क्या है। नंबर कितना है? 1.7 टू 1.8। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेन सिर्फ आज की इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सिर्फ आउटर पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत समझेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या है? देयर इज अ नीड टू standardize naming of the living organism such that जैसे that particular organism is known by the same name। कैसे होते हैं? सेम नेम ऑफ ऑल ओवर द वर्ड। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। देखो, देयर नीड टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ द लिविंग वर्ड। जो लिविंग वर्ड है उनको उनकी नेमिंग की, उनको नेम यानी उनका नाम देने का जो नीड होती है, जरूरत होती है एक पर्टिकुलर वे में, और उनका सेम नाम होता है। ये वर्ड ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये नाम है, दूसरी जगह आप जगह और दूसरा नहीं। जिसका जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का बोटेनिकल नेम है, तो ये यही रहेगा पूरे वर्ड में। ऐसा नहीं कि दूसरे आप स्टेट में जाएंगे तो कुछ और चेंज हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा, कुछ और आगे लग जाएगा, नहीं। सेम नाम, कहने का मतलब क्या है कि सेम नाम होगा हर जगह। और यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, देखो हर जगह क्या, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो एक नाम की नीड होती है, और वो नाम क्या होता है? सेम होता है वर्ड में। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर नीचे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। और प्लांट के लिए अलग होता है। देखो पहले ही बता चुकी ना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि बायोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से? बॉटनी और जूलॉजी। अब हम बॉटनी का साइंटिस्ट नेम किस पे बेस पे करेंगे? जूलॉजी का कैसे करेंगे? जूलॉजी में एनिमल का करेंगे डिस्कस, और बॉटनी में देखो तुम्हारे यहाँ क्या है, सीबीएसई में जूलॉजी और बॉटनी का एक ही में है। तो अगर यदि कोई आगे पढ़ेगा बीएससी, तो वहाँ पे क्या होगा? डिवाइड हो जाएंगे। जूलॉजी के पार्ट अलग हो जाएंगे और बॉटनी के पार्ट अलग हो जाएंगे। जूलॉजी के 3 या 4 पेपर अलग होते हैं, बॉटनी के अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अभी एक में ही है। तो प्लांट का डिस्कस जिसमें करेंगे वो किसके करेंगे? अंडर में बॉटनी के। एनिमल्स का करेंगे तो अगर हम एनिमल्स का जूलॉजिकल नेम होगा या बॉटेनिकल नेम होगा? एनिमल्स का जूलॉजिकल नेम होगा, क्योंकि देखो जू मीन क्या होता है? चिड़ियाघर होता है ना। चिड़ियाघर में क्या होता है? एनिमल्स ही होते हैं ना। आप वहां से देखिए कि जू मीन्स चिड़ियाघर होता है। तो चिड़ियाघर में हम क्या देखते हैं? एनिमल्स को, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं। और प्लांट तो वहां रहेंगे नहीं ना, एनिमल्स ही देखें। और गार्डन में आप जाओगे तो क्या मिलेगा वहां पे?
इसलिए हम देखो कहते हैं ना कि ये बोटेनिकल गार्डन है। अभी आगे आपको कई जो इम्पोर्टेंट गार्डन है उनके बारे में बताएंगे। तो हम जैसे कि एनिमल्स का नाम करेंगे तो जूलॉजी में करेंगे या बॉटनी में? एनिमल्स जूलॉजी में। अगर हम प्लांट का नाम करेंगे तो किसके बेस पे करेंगे? बॉटनी के बेस में। तो देखो फॉर एग्जांपल है प्लांट का, प्लांट का बोटेनिकल नेम होगा या जूलॉजिकल नेम होगा? बताओ। बोटेनिकल नेम होगा ना। प्लांट का साइंटिस्ट नेम किस पे बेस करेगा? साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन, इस पर होगा, बोटेनिकल होगा ना इसका। इंटरनेशनल क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या होगा? बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ही तो पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? ICBN। क्या कहेंगे? IC। और यहाँ पे फॉर एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स का किस पे करेंगे? और जू से याद कर लो कि हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं? जू में हम गए तो हम क्या देखेंगे? वहाँ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखेंगे। अब एनिमल्स का नाम हमको अगर सर्च करना है तो हम क्या करेंगे? जूलॉजी में देखेंगे या बॉटनी में देखेंगे? जूलॉजी में देखेंगे ना। और गार्डन जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्लांट मिलेंगे वहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, फ्लावर प्लांट। तो वो हम बॉटनी में देखेंगे, उसका अगर हमें क्या नाम? बोटेनिकल नेम होगा, है ना। तो यहाँ पे एनिमल्स में क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आ गया ना। आई थिंक भूलोगे नहीं अब ना। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये क्या होगा? और अपने ICZN होगा ना, ZN। इतना लिख लो। इतना हो गया ना? हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है? पहले तो आप पढ़ेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। इसी में आगे हम क्लासिफिकेशन, जब उसमें अलग अलग क्लासिफाई कर देंगे तो बायोलॉजिकल बाइनोमियल है क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको ये जानना है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब कैरोलस लिनियस को आगे हम आपको पढ़ाएंगे टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नीट की कोई प्रिपरेशन करेंगे तो ये कैरोलस लिनियस को भर भर के पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कौन है? कैरोलस लिनियस। वो आगे आप में आएगा तो आगे बताएंगे। तो ये आप जानिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ऐसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम
गिवन बाय पॉइंट बाय किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस किसने? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के बारे में आगे और पढ़ेंगे फिर से। देखो बाइनोमियल, देखो नाम से ही क्लियर है। बाई मीन्स क्या होता है? टू। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? टू कंपोनेंट्स देता है। फर्स्ट देता है जेनेरिक नेम, सेकेंड एंड स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम होता है ना, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको देंगे हम कि मैंगो का है, सबसे अच्छा एग्जांपल है मैंगो का। तो ये क्या देता है? आप देखो जूलॉजी में ये भी है कि आप बुक की लैंग्वेज आप नहीं समझना चाहते तो आप बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते, बहुत सारे वो होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं हर नेम का। भी जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे गिवन है, नहीं, आप यहाँ कॉइंड भी कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, रिपोर्टेड भी कर सकते हैं। जो वर्ड आपको इजी लगे आप अपने वे में, बशर्ते सही होना चाहिए। बशर्ते क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कॉइन्ड बाय कैरोलस लिनियस। अब यहाँ पे सिर्फ अपने शब्दों में नहीं कि मतलब कि बहुत आप बुक की लैंग्वेज नहीं, समझ के अपने हिसाब से, ताकि आप भूलेंगे नहीं, रटना नहीं, रोड लर्निंग नहीं करनी है। और यहाँ पे ये क्या देता है? बाइनोमियल। आप सोचिए बाई का मतलब होता है टू, तो बाइनोमियल यानी ये टू कंपोनेंट्स देता है। कौन सा? बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल क्या करता है? हैज टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं इसके पास? टू कंपोनेंट। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है? जीनस नेम होता है, जेनरिक नेम बोल सकते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम इज जीनस, या जेनरिक बोल सकते हैं, जीनस। वही फर्स्ट है कि जेनरिक या जीनस नेम। एंड सेकंड क्या है? सेकंड बायोलॉजिकल नेम। सेकंड बायोलॉजिकल नेम या सेकंड नेम स्पेसिफिक नेम। क्या है? स्पेसिफिक। क्या है? स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नेम है ना। इतना लिख लीजिए। तो आपको एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल है जो बताते हैं आपको। हो गया। देखो एग्जाम्पल आपका देंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, लिखेंगे नहीं। बस जितना आप कोशिश करिए कि माइंड में, बहुत ज्यादा नहीं कि बुक में इतना लिखा हो। आप देखो एग्जाम में वही चीजें काम में आती है जो आपके माइंड में। बुक में क्या लिखा है कुछ काम में, आपके माइंड में कितना है एग्जाम में बस वही काम देगा। बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखी, तो बुक बने आप अपने माइंड में सोचिए कि पढ़ते पढ़ते ही आप माइंड में आ जाए। बाकी अब बुक में बहुत, बस एक बार पेपर टाइम में रिवीजन, बुक में लिखा क्या है कोई काम नहीं, माइंड में क्या है बस पेपर में वही काम देगा। तो एग्जाम्पल क्या है? मैंगो का, है ना। मैंगो का क्या बोटेनिकल नेम पढ़ेंगे या जूलॉजिकल नेम? क्यों साक्षी? मैंगो का क्या पढ़ेंगे? जूलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम? इसका बोटेनिकल नेम होगा ना। तो इसका क्या है? मैंगी फेरा इंडिका। ये मैंगी फेरा इंडिका। अब इसमें देखो जीनस क्या है, स्पेसीज क्या है? इंडिका। देखो गलत लिखे है ना, इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका में देखना, यहाँ यहीं से आपको बहुत सारे पॉइंट दिखेंगे। ये क्या है? फर्स्ट नेम क्या होता है? जीनस होता है ना, जेनरिक या जीनस। फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकंड नेम इज स्पेसीज हो गया। अब यहाँ पे हाईलाइट करके देखना, अब यहीं पे बहुत सारा बनेगा, अलग नहीं लिखेंगे आपको। ये क्या हो गया? जीनस, जीनस हो गया। ये क्या हो गया? स्पेसीज, स्पेसीज ना। ये जीनस हो गया, ये स्पेसीज हो गया। अब जीनस आपका फर्स्ट नेम हो गया। फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम क्या होता है आपका? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, 3 या 4 होते हैं, तो वो आपको हम अलग से नहीं लिखाएंगे, इसी में बताएंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, अलग नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, इसी नहीं मतलब, बस आपको जानने से मतलब है पॉइंट। तो 4 जो रूल होते हैं
वो यहीं पे बताएंगे। तो मैग्नीफेरा इंडिका तो एग्जाम्पल भी बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम ले सकते हैं, और हेमाइंस का है होमोसैपियंस, जैसे होमोसैपियंस में क्या किया, होमो जीनस है, सैपियंस क्या है, स्पेसीज है, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का बोटेनिकल नेम है, ट्रिटिकम क्या है, जीनस है, तो और एस्टिवम क्या है, स्पेसीज है। तो यहीं पे तो देखो फर्स्ट नेम बायोलॉजिकल नेम में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आप एकदम बी कंसंट्रेट होके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, फर्स्ट नेम इज अ जेनरिक, आपके जो बाइनोमियल जो रूल्स हैं वो बता रहे हैं, फर्स्ट नेम इज अ जेनरिक नेम, सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक नेम। अब हम फर्स्ट नेम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, देखो बायोलॉजिकल नेम में फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम को कैसे में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंड सेकंड नेम को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, सेकंड नेम स्पेसीज को स्मॉल लेटर में, आप अपने वर्ड में भी स्मॉल कैपिटल लिखना है स्मॉल लेटर में। और मैग्नीफेरा इंडिका को हमेशा हम ज्वाइंट करके नहीं लिखते हैं, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका जो भी बॉटैनिकल नेम जूलॉजिकल उनको हम ज्वाइंट करके नहीं लिखते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं, क्या करके, सेपरेट करके लिखते हैं, अंडरलाइन करके, देखो हमने अंडरलाइन किया ना, अंडरलाइन करके लिखते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं, प्रिंट करके हाईलाइट कर देते हैं। कोई अगर स्पेशल चीज आप देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, हाईलाइट होती रहती है ना, तो ये क्या है, एक नाम है, साइंटिफिक नेम होते हैं, तो इनको हम हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, और सेपरेट मीन्स क्या होता है, अलग अलग करके, कैसे लिखते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं ना, सेपरेट करके लिखते हैं, अंडरलाइन करके लिखते हैं, और क्या हाईलाइट करके लिखते हैं। और फर्स्ट नेम क्या होता है, जीनस हमेशा किससे होता है, कैपिटल लेटर में, और स्पेसीज स्मॉल, बोथ को क्या करते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं। और एक हाई क्वेश्चन, और जीनस ये मैग्नीफेरा इंडिका को फर्स्ट टाइम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्पेसीज को किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। मैग्नीफेरा इंडिका को किसने डिस्क्राइब किया था, यानी मैंगो को, मैग्नीफेरा इंडिका को आप यहीं पे लिख लीजिए या ऊपर लिख लीजिए, किसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, कैरोलस लिनियस ने फर्स्ट टाइम, लिख लीजिए फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, कैरोलस लिनियस में कभी कभी लिनियस भी करके पूछ लेते नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे लिनियस कौन है, लिनियस ने किया था। एक थोड़ा सा छोटा है, देखो जो बोटेनिकल नेम होते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, ये हमेशा लैटिन वर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं, ये वर्ड जो होते हैं साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम कैसे होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं, और इनको लिखा किसमें जाता है, बट रिटन बाय इटालियन वर्ड में, किसमें, इटैलिक्स वर्ड में इटैलिक्स में लिखा जाता है ना। तो आज की क्लास में यहीं तक, आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कुछ जो नाम है वो बता ही चुके हैं कि मैन का क्या होता है, मीन्स अपना तो जानना ही चाहिए ना कि ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या, अगर मैन का क्या है तो जूलॉजिकल नेम होगा ना, तो ह्यूमंस का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है, वीट का होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, और बहुत सारे हैं वो आपको बाद में बताया जाए। और मैंगो का क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अभी इसकी फैमिली आपको जानना हो कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी वो आगे एक एक चीज। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। और मैंगीफेरा इंडिका को फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किए थे, कैरोलस लिनियस ने किया था। हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जीनस को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इंडिका को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, सेपरेट करके लिखते हैं, हाईलाइट करके लिखते हैं, अंडरलाइन करके लिखते हैं। और ये कैसे होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं, बट इनको रिटर्न करता है इटैलिक्स वर्ड में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। आज की क्लास यहीं तक।
थैंक यू क्लास।